1,36,000 करोड़ की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। 1,36,000 करोड़ को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। केंद्र ने हेमंत सरकार के दावे को खारिज कर उसकी मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन हेमंत भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हेमंत सरकार ने अब 1,36,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो बकाया रॉयल्टी के लिए खदानें बंद करवा देंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर हम अपनी पर उतर आए तो पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब, और यहाँ का जो विधायक सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप उन सभी सांसदों को जो यहां से विपक्ष के लोग जाते हैं। आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खरीद संपदा निकाला है उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। जेएमएम ने सड़क से सदन तक इस मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड के बीजेपी सांसदों से कई बार अपील की थी कि वे केंद्र से बकाया राशि दिलवाने के लिए सदन में आवाज उठाएं, लेकिन बीजेपी सांसदों ने इस मसले पर कभी भी संसद में कोई सवाल नहीं उठाया। ऐसे में जेएमएम ने अकेले सदन में मोर्चा संभाल लिया। सांसद विजय हांसदा ने केंद्र के पास बकाया कोल रॉयल्टी का भुगतान करने की मांग संसद में उठाई। राज्यों का जो राज्य अंश रहता है उसे लेकर के आप अपने पास रखे हुए हैं और अपना चेहरा आप चमका रहे हैं, और जो ऐसे राज्य है जहां पे कि आपकी सरकार नहीं है उस पे लगातार आर्थिक बोझ जो है बढ़ाते जा रहे हैं, और जो राज्य अंश उनको मिलना चाहिए उसे आप इनकार कर रहे हैं या दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में राज्य और केंद्र का जो एक बॉन्डिंग होना चाहिए और दोनों को मिल के काम करना चाहिए, उस पर मुझे लगता है कि 11 साल से लगातार जो है उसमें गिरावट आ रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि जेएमएम 1,36,000 करोड़ रुपए पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की सरकार हर दिन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देती रहती है। एक दिन यह सरकार बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए एक विज्ञापन अखबारों और टीवी चैनलों में प्रकाशित और प्रसारित करवाए। अगर सरकार आंकड़े जारी कर देगी तो निश्चित तौर पर भाजपा भी उसकी मदद करेगी। राजनीति बार बार करता है। हमने तो बार बार कहा कि भाई उस पैसे का आप कोई डिटेल तो दो, हम लोग भी मांगेंगे, मदद करेंगे। आपको कोई कह दे कि भाई आपके बाबूजी ने हमसे इतना कर्जा लिया है, इतना बकाया है, दीजिए, तो आप उनसे मांगिएगा ना, कहिएगा ना कि भाई कब लिया है, किस ओकेजन पर लिया है, कुछ तो होगा खाता बही में। तो ये तो आज तक कुछ नहीं दिखाते हैं। करना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। 1,36,000 1,36,000 भाई 1,36,000 होगा तो उसका ब्रेकअप तो होगा ना, उसका डिटेल्स होगा, किस वर्ष का, किस मद में क्या पैसा है, तो कम से कम राज्य की जनता को ये पता चले, तब तो हम लोग भी जा करके केंद्र सरकार को कहेंगे। हम तो कहते हैं कितना विज्ञापन में पैसा खर्च करता है, एक दिन पूरे अखबार में ही विज्ञापन निकाले ना, पाए का। हेमंत सरकार लगातार बकाया राशि को लेकर केंद्र पर दबाव बनाए हुए है। 2022 से ही हेमंत सोरेन बकाया राशि की दावेदारी पेश कर केंद्र सरकार से बकाया राशि मांग रहे हैं। इसे लेकर
कई बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। हेमंत सोरेन ने अपने तीसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण करने के बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए भी एक फैसला लिया था। और इसी दौरान 17 दिसंबर को सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में भी यह मामला उठाया था। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई राशि बकाया है ही नहीं। इसके बाद से हेमंत सरकार और जेएमएम बकाया राशि को लेकर लगातार केंद्र पर दबाव बनाए हुए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह मामला उठाया था। हेमंत सोरेन ने इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र 25 सितंबर 2024 को लिखा था, जिसमें उन्होंने कोयला कंपनियों पर बकाया राशि की दावेदारी का ब्रेकअप भी दिया था। इसके अनुसार वास्ट कोल की रॉयल्टी के मद में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी की सीमा उल्लंघन के एवज में 32,000 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपए और इस पर सूद की रकम के तौर पर 60,000 करोड़ रुपए बकाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को ब्यौरा भेजा था 1,36,000 करोड़ का। सार्वजनिक रूप से सरकार और पार्टी ने बताया था कि 1,36,000 करोड़ रुपए किस चीज का है। आप उस पर फिर से बोलते हैं क्योंकि वो आपको बने रहना अखबार में 2 कॉलम न्यूज आ जाए। हेमंत ने यह भी कहा था कि जब झारखंड की बिजली कंपनियों ने डीवीसी के बकाया भुगतान में थोड़ी सी देर की थी तो हमसे 12% ब्याज ले लिया गया था और हमारे खाते से सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से डेबिट कर लिया गया था। अगर हम कोयला कंपनियों पर बकाया राशि का साधारण ब्याज 4.5% के हिसाब से भी जोड़े तो राज्य को हर महीने केवल ब्याज के रूप में 510 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। झारखंड सरकार का कहना है कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से झारखंड को भारी क्षति हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी जैसी विभिन्न सामाजिक योजनाएं फंड की कमी के कारण जमीन पर उतारने में दिक्कत आ रही है। अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो सरकार 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकती थी। 3 लाख छात्रों को 7 साल के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना दे पाती। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से खत्म हो जाती। 42,500 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाता। 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाता और 68 लाख नए अबू आवास बन जाते। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।